अअदाइहिम वक़ातिलीहिम वग़ासिबी हुक़ूक़िहिम वमुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वमनाक़िबिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो माइक की आवाज़ बाहर है, अंदर तो आवाज़ है नहीं है। पीछे जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाएं, मेरे ख्याल में वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही होगी। हाँ, अगर किसी को नहीं सुनना है तो वो पीछे बैठा रहे, जिसको सुनना है वो आगे आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह वली है, सरपरस्त है, मौला है, हाकिम है उन लोगों का जो ईमान लाए और उनके साथ परवरदिगार आलम क्या करता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, उनको तारीकियों से निकालता है और नूर में ले आता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत, जो लोग काफिर हो गए हैं उनके औलिया ताग़ूत हैं, शयातीन हैं। युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात, वो भी काम करते हैं लेकिन वो उनको नूर से निकाल करके तारीकियों में ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, तो ये वो लोग हैं कि जो दोज़ख वाले हैं, अस्हाबुन-नार हैं, आतिश वाले हैं और ये हमेशा उसमें रहेंगे, हमेशा हमेशा। ये आयत करीमा का तर्जुमा है जो मशहूर आयत है, आप लोगों को सबको ज़बानी याद है इंशाअल्लाह। चूँकि अगर पूरे कुरान को कोई ना भी पढ़ता हो तो कम से कम मतलब की आयतें जो हैं वो लोग पढ़ते हैं, और ये उन मतलब वाली आयतों में से एक है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। आयतुल कुर्सी मतलब वाली आयत है ना। तो कुरान मजीद में कुछ वो आयत हैं कि जो मतलब वाली हैं और उनको सारे लोग पढ़ते हैं जिनसे इंसान का मतलब वाबस्ता होता है। तो आयतुल कुर्सी जो है इसका बहुत बड़ा सवाब है पढ़ने का, खुसूसियत के साथ जो है वो कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी है। तो इसको तकरीबन इंशाअल्लाह सारे लोग जो है वो याद किए हुए होंगे, जितने बच्चे जवान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, और इसको ज़रूर पढ़ते हैं। लिहाजा तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया कि अल्लाह वली है, हाकिम है, सरपरस्त है, मौला है, आका है उन लोगों का कि जो ईमान लाए हैं। आए समझ में? तो दो बातें हैं, अल्लाह वली है ईमान वालों का। अल्लाह ऐसे वैसे ईमान वालों का वली नहीं होगा, तो ऐसी बात है। जो वाकई मानों में ईमान वाले होंगे उनका वली होगा, लेकिन जो ईमान में भी बेईमानी करते हों उनका अल्लाह वली नहीं हो सकता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दुनिया की प्रॉब्लम यह है कि संजीदगी के साथ जो है वो लोग काम नहीं करते हैं। ऐसे में जो चीज़ उनको पसंद होती है, जो काम उनको पसंद होता है, वो बड़ी संजीदगी के साथ करते हैं। और जिस काम का कंसेप्ट किसी के दिमाग में वाज़े ना हो, मकसद वाज़े ना हो,
क्या उसकी कदर है, क्या उस काम की मंजिलत है, वो अगर वाज़ेह और ना हो तो उस काम को आदमी उतनी संजीदगी के साथ नहीं कर पाता है। रस्मन रिवायतन लोग करते रहते हैं, लेकिन उतनी संजीदगी के साथ और उतने इखलास के साथ जो है वो इंसान नहीं करता है। इखलास के साथ उसी काम को इंसान करता है कि जिसका फ़ायदा, जिसका नफ़ा, जिसकी बरकत उसके सामने वाज़ेह हो, उसे पता हो कि इस काम का कितना फ़ायदा है, कितना नफ़ा है, कितनी बरकत है इसके अंदर और कितने मुस्बत असरात हैं इस काम के, उसे ज़रूर करता है वो। लेकिन जिसका कंसेप्ट उसके सामने वाज़ेह ना हो, वो उस काम को उतनी संजीदगी के साथ अंजाम नहीं देता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब उस काम को संजीदगी के साथ अंजाम नहीं देता है तो उस काम से जितना फ़ायदा उसको उठाना चाहिए होता है उतना फ़ायदा नहीं उठाता है। दुनिया में एक ऐसा काम है कि जिसको सदियां हो गई हैं हम लोग अंजाम दे रहे हैं, सदियां हो गई, वाक़या करबला के बाद से लेके आज तक। आए समझ में? ये एक काम ऐसा है कि जिसको हम लोग शिया मुसलमान जिसके कानों तक ख़बर पहुंचती है वो इसको अंजाम दे रहा है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि यहाँ जवान हजरात बैठे हैं तो मैं उन तक कुछ पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। चूँकि हमारे दिल व दिमाग में उसका कंसेप्ट सही तौर पर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, लिहाजा उससे जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना फ़ायदा नहीं हो पाया है। तारीख़ इस बात की गवाह है, आज का दौर जो है वो इस बात का गवाह है, आज के हालात इस बात के गवाह हैं कि ये जो अज़ादारी का प्लेटफार्म है, ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम का जो प्लेटफार्म है, ये ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का जो प्लेटफार्म है, ये इतना अजीम और मुक़द्दस प्लेटफार्म है कि इससे बड़ा प्लेटफार्म कोई नहीं है। इससे ज़्यादा मुक़द्दस चीज़ दुनिया में कोई नहीं है जितना ये मुक़द्दस है। तवज्जो की आपने? और इसकी क़दासत का लिहाज रखते हुए, इसकी इफ़ादियत का लिहाज रखते हुए, इसके असरात का लिहाज रखते हुए, इसके हमागिरियत का लिहाज रखते हुए और इसके हमजहत होने का लिहाज रखते हुए अगर हमने इसको मनाया होता सही मानों में, सदियाँ गुजर गई है, तो अज़ीज़ान गिरामी जो फ़ायदा इससे हासिल होना चाहिए था वो फ़ायदा इससे हासिल हो जाता, अब तक हो जाता। लेकिन ज़माना गुज़र गया है, सदियाँ गुज़र गई हैं, बड़े ज़ोर शोर से ये आज़ादारी पूरी दुनिया में मनाई जाती है और करोड़ों रुपया इसके ऊपर ख़र्च होता है, खरबों रुपया इसके ऊपर ख़र्च होता है। लेकिन आखिरकार जिस नतीजे तक हमें इसके ज़रिए से पहुंचना चाहिए था उस नतीजे तक हम इसके ज़रिए से नहीं पहुंच पाए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे ही दिलो दिमाग में इसका कंसेप्ट वाज़ेह नहीं है। और जब किसी चीज़ का कंसेप्ट वाज़ेह नहीं होता है तो जो कर रहे हैं किसी हकीकत, माहियत क्या है इसकी, अज़ादारी की माहियत क्या है, अज़ादारी की हकीकत क्या है, अज़ादारी की असलियत क्या है, तवज्जो की आपने, और फिर इसको मनाने का तरीक़ा क्या है, ये चीज़ें चूँकि हमारे दिलो दिमाग में वाज़ेह नहीं है, इसलिए इससे जो फ़ायदा हमें हासिल होना चाहिए इससे वो फ़ायदा हमें हासिल नहीं हो पाता है, चूँकि हम इसको उस खुलूस के साथ अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, उस खुलूस के साथ मना नहीं पा रहे हैं कि जिस खुलूस के साथ इसको मनाना चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा सबसे पहले वाज़ेह होना चाहिए कि जो मजलिस अज़ा हम मनाते हैं ये मजलिस अज़ा है क्या, समझ में आया? इसकी माहियत क्या है, इसकी असलियत क्या है और ये कितनी अजीम चीज़ है अल्लाह की नज़र में, इसकी मंजिलत क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र में इसकी मंजिलत क्या है, ख़ुद रसूल खुदा की नज़र में इसकी मंजिलत क्या है, इसकी इफ़ादियत क्या है और इसको कैसे होना चाहिए, ये नौजवानों को मालूम होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात मालूम होना चाहिए और जब ये बात मालूम होगी तो उसी हिसाब से आदमी जो है वो इसके लिए तैयारी करेगा और उसी हिसाब से तैयारी करके इस मजलिस अज़ा को बर्पा करेगा। समझ में आया? अगर इसको इसकी माहियत मालूम नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर उस हिसाब से वह तैयारी
नहीं कर सकता है। और जब इसको इसकी उबूहत का अंदाज़ा नहीं है, उबूहत समझ में आया कि अल्लाह की नज़र में इसका मकाम और मर्तबा कितना है, उसको उबूहत कहते हैं। वैल्यू कितनी है, अल्लाह की नज़र में इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि उसका अंदाज़ा हमें नहीं होता है, लिहाजा हम इसको सादा समझ लेते हैं, हम इसको मामूली समझ लेते हैं। और जिस तरीके से जो चाहता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद जो है जब अय्याम अज़ा ख़त्म होते हैं तो भूल जाता है कि अज़ादारी भी हमने मनाई थी या नहीं मनाई थी। तो इस वक्त क्या है अज़ीज़ान गिरामी, बजाय इसके कि आज़ादारी हम इस नीयत से मनाते कि ये आज़ादारी हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी इज़्ज़त और सरबुलंदी का और आखिरत की नेमतों का बायस बनेगी, तवज्जो की आपने, बेइंतहा नेमतों का बायस बनेगी, हम इसको उस हैसियत के साथ जो है वो मनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हम इसको एक रस्म समझते हैं, हम इसको एक रवाज समझते हैं, हम इसको एक रीत समझते हैं, हम इसको एक सिलसिला समझते हैं जो आबा व अजदाद के ज़माने से जो है वो सदियों से चला आ रहा है, और उसको हम मनाते चले आ रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर हम इसको एक दरसगाह समझते, समझ में आया, एक दरसगाह समझते, अगर हम इसको एक यूनिवर्सिटी समझते तो उसी हिसाब से इसको मनाते, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये वो तालिब इल्म जो सदियों से एक ही क्लास में हो, क्या उसको ये कहा जाता है कि ये कामयाब तालिब इल्म है? बाबा ये तो अजीब है कि यहाँ के तालिब इल्म जो है, जो इसको यूनिवर्सिटी समझते हैं, जो इसको दरसगाह समझते हैं, ये सदियों से एक ही क्लास में है, अगली क्लास में तो गए नहीं है ये, तवज्जो की आपने। जबकि जहाँ यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ दरसगाह होती है, वहाँ तालिब इल्म हर साल नई क्लास में जाता है, और अगर वो नई क्लास में ना जाए तो उसको नाकाम माना जाता है, वो कामयाब नहीं होता है, और आखिरकार उसको खारिज कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से कि भाई ये किसी काम का नहीं है, तो आगे बढ़ नहीं रहा, एक ही क्लास में अटका हुआ है। तवज्जो की आपने। तो हमें थोड़ा गौर करना चाहिए इस अपने इस जो अज़ादारी का जो सिलसिला इस वक्त दुनिया में चल रहा है, जिसे हम मना रहे हैं, इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सदियों से एक ही क्लास में होने के बावजूद जो इस दरसगाह का वाइस चांसलर है उसने हमें निकाल ही ना दिया हो कहीं। तवज्जो की आपने, उसने कहीं निकाल ही ना दिया हो कि भाई ये तो आगे बढ़ते ही नहीं है, अब इनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती है। हाँ, ये आगे बढ़ें, हर साल इम्तिहान दें और कामयाब हों और आगे बढ़ें, तो जाहिर सी बात जब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। तवज्जो की आपने, इनको अगर आगे बढ़ते रहते, ये पढ़ते रहते आगे, तो अज़ीज़ान गिरामी जो बुनियाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में रखी थी, वो ऐसी बुनियाद रखी थी कि इसको करबला में महदूद नहीं रहना है, बल्कि इस करबला को पूरी दुनिया के ऊपर छा जाना है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन हम नहीं चाह पाए, सामने की बात कर रहे हैं आप हज़रात की खिदमत में, हम नहीं कामयाब हो पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों नहीं बढ़ पाए आगे? इसलिए कि यजीद मौजूद है, जुल्म मौजूद है, सितम मौजूद है, बर्बरियत मौजूद है, वहशीपना मौजूद है दुनिया में। और ये सारी चीज़ें अगर दुनिया में मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी भी मनाई जा रही है बड़े ज़ोर शोर के साथ, तो अज़ीज़ान गिरामी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए, आगे नहीं बढ़। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के सबसे बड़े यजीद को ख़त्म कर दिया, सबसे बड़े यजीद को नाबूद कर दिया, तो उसके बाद से आने वाले यजीदों को नाबूद करना किसका काम था? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये काम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे हवाले किया है। तवज्जो किया आपने? उसके बाद वाले हर दौर में आने वाले यजीद को नाबूद करना ये किसका काम था? ये अज़ादारों का काम है, ये उन शियों का काम है जिनके नाम करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा है, पैगाम भेजा है, सलाम भेजा था
और सलाम के साथ साथ पैगाम भेजा था। तवज्जो किया आपने। अब ये उनका काम था कि जिस दौर में भी यजीद आए उस यजीद को सफ़े हस्ती से नाबूद करें, लेकिन उसके लिए किरदार की उतनी अज़मत की ज़रूरत है कि जितनी किरदार की अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में थी। इमाम हुसैन में नहीं, इमाम हुसैन के साथियों में। ज़ाहिर सी बात है, अज़मत किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दर्क करना आम इंसान के बस का रोग नहीं है। किरदार की उस बुलंदी पर हर इंसान नहीं पहुंच सकता है कि जिस बुलंदी पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अंसार भी थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बनी हाशिम भी थे, कराबतदार भी थे और गैर कराबतदार भी थे। तवज्जो किया आपने। और मासूम भी थे, गैर मासूम भी थे। मासूमीन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, मासूमीन में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम थे जो बहुत छोटे थे। लेकिन एक बड़ी तादाद हुसैन के जानिसारों के, हुसैन पर कुर्बानी देने वालों के और हुसैन के मिशन को लेकर के आगे बढ़ने वालों की और हुसैन के मिशन को सरजमीन करबला में कामयाब करने वालों की बड़ी तादाद जो है वो गैर मासूमीन की है, वो मासूमीन नहीं है। तवज्जो किया आपने। जो इस बात की तरफ इशारा है कि एक मासूम की रहनुमाई में अगर गैर मासूमीन आ जाएं तो वह हर दौर में करबला बर्पा कर सकते हैं और हर दौर के यजीद को उसी तरीके से शिकस्त दे सकते हैं कि जिस तरीके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के यजीद को शिकस्त दी थी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन अजीज़ान गिरामी, अब उसके लिए मैंने वही अर्ज़ किया कि वो कंसेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मजलिस हुसैन है, तवज्जो किया आपने। और मजलिस हुसैन जाहिर सी बात है कि उस मजलिस का नाम है। तवज्जो फरमाएं, जवान यहाँ पे बैठे हैं, अहमियत अर्ज़ कर रहा हूँ मजलिस हुसैन की। मजलिस हुसैन अपनी ज़ात के अंदर, अपनी माहियत के एतबार से बज़ात खुद एक करबला है। मजलिस हुसैन क्या है? करबला है। जो मजलिस हुसैन में आ जाए वो अपने आप को करबला में समझे। कहाँ समझे खुद को? करबला में समझो। और जब करबला में आए हो तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें झांकना पड़ेगा ना अपने पूरे किरदार को, ऊपर से लेके नीचे तक, आसपास, दाएं बाएं। तवज्जो किया आपने। पूरे किरदार को, पूरे माहौल को, पूरे माशरे को, अपने पूरे वजूद को देखना पड़ेगा कि हम में कोई खोट तो नहीं है, हम में कोई खराबी तो नहीं है, हम में कोई खलल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ज़रूरत पड़े तो हम इमाम हुसैन का साथ छोड़ दें। जब ज़रूरत पड़े तो हुसैन के साथ ना हो। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ हम साथ हैं हुसैन के, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हम हुसैन के साथ ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, वो कंसेप्ट उसी वक्त आता है कि जब इंसान के अंदर जो हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन था। समझ में आ रहा है जवानों? आपकी ये बात समझ में आ रही है? जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन था, उस मिशन को पूरा करने की तगो दो, जद्दोजहद, नीयत और उसके बारे में इखलास अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए, तो जो कि आपने, तो जब उस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो करबला में आने के काबिल होता है और फिर वो मजलिस हुसैन में आने के काबिल होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसको समझे बगैर कोई आदमी मजलिस हुसैन में आने के काबिल नहीं। दुनिया नहीं आती। आप सोचते हो दुनिया क्यों नहीं आ रही हो? दुनिया नहीं आती है, जाहिर सी बात है, तो कंसेप्ट ही नहीं है, किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग नहीं आते। अगर किसी को पता चल जाए मजलिस हुसैन क्या है तो कभी भी ना छोड़े इसको। लेकिन हमें पता चल गया मजलिस हुसैन क्या है, हम जो बर्पा करते हैं हमें मालूम हो गया मजलिस हुसैन क्या है। हमें नहीं मालूम हुआ ना भी। अगर हमें मालूम हुआ होता तो पहले हम खुद महसूस करते, उसके बाद दुनिया वालों को बावर करा देते और महसूस करा देते कि मजलिस हुसैन क्या है, तो किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़ती इसे मजलिस हुसैन क्या। हमें तो खुद मालूम नहीं है मजलिस हुसैन क्या। मैंने कहा हम रिवायती मजलिसें मना रहे, एक रस्म है जिसे हम पूरा करते हैं हर साल, तवज्जो किया आपने। लेकिन हम उसी क्लास में हैं
अभी उसी पहली क्लास में है, उससे आगे बढ़ने में हम कामयाब नहीं हुए हैं। तो जो कि आपने, अगर हम तो अजीज़ान गिरामी, जाहिर सी बात है कि फिर हम कहाँ होते, फिर हम दौरे हाजिर की करबला में होते। दौरे हाजिर की करबला, और दौरे हाजिर की करबला कहाँ है? दौरे हाजिर की करबला वहाँ है कि जहाँ ज़माने का इमाम है। समझ रहे या नहीं? दौरे हाजिर की करबला कहाँ है? दौरे हाजिर की करबला वहाँ है जहाँ ज़माने का इमाम है। उस ज़माने का इमाम तो आवाज़ देता है हर साल मुहर्रम में, हर साल मुहर्रम में आवाज़ देता है। तो हम में से कितने पहुँच पाते हैं ज़माने के इमाम की खिदमत में? कितने पहुँचने में कामयाब होते हैं करबला में? जाहिर सी बात है, जब तक हम इमाम की खिदमत में पहुँचने में कामयाब नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि हम करबला से दूर हैं। और जब हम करबला से दूर हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी ये यूनिवर्सिटी की जो क्लास है, इसमें हम लगातार नाकाम हो रहे हैं और इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रूरी है अज़ीज़ान गिरामी, ज़रूरी है। दूर की नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में हर आदमी को सोचना चाहिए। यार जवान बैठे, मैं इनको कुछ बातें कहूँगा, जाहिर सी बात है कि ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई हर आदमी को अपना तज़किया और तहलील करना चाहिए, आए समझ में, कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। और जब अपना तज़किया और तहलील करेगा तो उसे पता चल जाएगा भाई हमारे अंदर खोट है, हमारे अंदर कमी है। जब तक ये सारी कमियाँ दूर नहीं होंगी, कहाँ कुर्ब इमाम नसीब हो सकता है, कहाँ कुर्ब इमाम हासिल हो सकता है। हमारी ये ख़राबी है कि हम लोग मजलिस में आकर के बैठते हैं या कहीं पर भी इंसान बैठा होता है, सुन रहा होता है, वो कभी अपने आप को जो है वो अपने आप पर चीज़ों को का तज्ज़िया नहीं करता है, दूसरों के बारे में करता है हमेशा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरों के बारे में सोचे। भाई मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप सुन रहे हो मेरी बात, समझ में आया? तो मैं अपने बारे में बात करूँगा, आपके बारे में बात करूँगा, किसी और का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, बस यही लोग हैं मेरे मुखातब और इन्हीं से बात होगी। यही सोचें, जो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। लेकिन हम आमतौर से हम क्या करते हैं, हमारी आदत बनी हुई है ना, हमारी आदत बनी हुई है कि मजलिस में तज़किरा होता है उनका कि जिनका तज़किरा असल में होना ही नहीं चाहिए। असल कोई ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों का तज़किरा करने की मजलिसों में। तवज्जो की आपने? बाबा अपना ज़िक्र करो, अपना तज़किया और तहलील करो, अपना इम्तिहान लो, अपने अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करो, अपने आप को देखो कि भाई इस मजलिस में बैठने के काबिल हम हैं या नहीं हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मैं एक बात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूं, मेरे सामने चाहे ये 10-15 आदमी हों बैठे हुए या 10-15 हज़ार आदमी हों बैठे हुए, मैं मजलिस ऐसे ही पढ़ता हूँ हमेशा। मजमे को देख के मैं कभी अपना ट्रेंड नहीं तब्दील किया आज तक, खुदा का शुक्र है। समझ में आया? बहुत बड़े बड़े मजमू में मजलिसें पढ़ी हैं और काफ़ी अरसे से आप ही लोगों के दरमियान में पढ़ा हूँ, लेकिन कभी भी जब मैं मजमे को देख के मजलिस पढ़ता हूँ, कहीं बड़ा मजमा अगर हो तो फिर और ज़्यादा संजीदगी के साथ पढ़ता हूँ। तो जो कि आपने यहाँ कुछ लोग आंखें बंद करके जो है वो ऐसे देखते हैं और वो इसका मतलब इशारा देने के हमें बात समझ में नहीं आ रही या हम पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ़ज़ाइल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। एक सलो हाथ पढ़े मोहम्मद वाले। फ़ज़ाइल तो मैं पढ़ूँ, फ़ज़ाइल हमारी समझ में कहाँ आते हैं? फ़ज़ाइल समझ में आते हैं हमारे? नहीं ना समझ में आते फ़ज़ाइल। भाई मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, बहुत सारे लोग फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं दुनिया में इस वक्त, लेकिन वही मजमू जिसमें लोग फ़ज़ाइल पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा उस मजमे में जा कर के झाँकें आप लोग, जहाँ पे फ़ज़ाइल हो रहे होते हैं, जहाँ पे अली का ज़िक्र हो रहा होता है, जहाँ पे बद्र का तज़किरा होता है, खैबर का तज़किरा होता है, ओहद का तज़किरा होता है, अली की शुजाअत का तज़किरा होता है, अली की बहादुरी का तज़किरा होता है, अली के इसार का तज़किरा होता है, अली की फ़िदाकारी का तज़किरा होता है, अली के रूहानी कारनामों का तज़किरा होता है, अली के जिस्मानी कारनामों का तज़किरा होता है। तवज्जो की आपने? अली के मज़हरुल अजाइब होने का तज़किरा होता है,
उस मजमे में कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तज़किरे को सुन करके एक बार ऐसे मुनक़लिब हो जाएं, ऐसे तब्दील हो जाएं कि फिर उनके अंदर खिलाफ फजीलत एक बात भी ना रहे, कि जो फजीलत ना हो। तवज्जो की आपने, जो फजीलत सुनने का मतलब क्या है कि आदमी के अंदर फजीलत पैदा हो। कमाल सुनने का मतलब क्या है कि आदमी के अंदर कमाल पैदा हो। बुलंदियों का जिक्र सुनने का मतलब क्या है कि आदमी बुलंदी की तरफ आगे बढ़े। तो जो कि आपने रिफ़अतों का सुनने का मतलब क्या है कि आदमी रिफ़अतों की तरफ आगे बढ़े। मिराज में अली का तज़किरा सुनने का मतलब क्या है कि आदमी उस चीज़ के ज़रिए से मिराज की तरफ बढ़े कि जो इंसान को मिराज की तरफ ले जाती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तो अगर ये नहीं हो रहा है और हमने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम तज़किरे जो है वो ख़त्म किए, बयान कर दिए दुनिया के सामने, सुन भी लिए और सुना भी दिए, लेकिन हम आज के आज वहीं बैठे हुए हैं जहाँ थे, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो फिर अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब यह है कि हम मजाक बनाते हैं फ़ज़ाइल का। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम अभी उन चीज़ों को सुनने के काबिल ही नहीं हुए, उन चीज़ों को तहम्मुल करने के काबिल नहीं हुए हैं। ये सवाब अपनी जगह के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई दुनिया भी तो है। अभी तो हम जन्नत में नहीं हैं, अभी दुनिया में हैं। हम इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करना है, इस दुनिया में हमारी और आपकी ज़िम्मेदारियां हैं। तवज्जो की आपने, उन जिम्मेदारियों को पूरा करके आगे जाएंगे तो जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होगा। अगर उन जिम्मेदारियों को हम और आपने पूरा नहीं किया तो जाहिर सी बात है जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला फिर किसके हाथ में है? वो तो अली के हाथ में है। तवज्जो की आपने, और अली की किसी के साथ कोई पार्टीबाजी नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप यकीन माने, कुछ लोग जो मसलन, मैं एक जवानों की खिदमत में इस बात को अर्ज़ कर दूं कि आजकल ये चूँकि ट्रेंड चला हुआ है ना, इसलिए लोग गुमराह भी हो सकते हैं, लोग बहक भी सकते हैं, हमारे बच्चे। और वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड यह है कि अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं लोग, और फ़ज़ाइल बयान करने में हद से आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान के ज़ाकिरीन को आप सुनते हैं, कोई अलीउल्लाह कहता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये अली नहीं है जिसका आप लोग ये तज़किरा करते हैं। वो अली इन बातों को पसंद नहीं करते हैं। आप जितने मर्ज़ी फ़ज़ाइल पढ़ो, वो देखेंगे है कैसा है कैसा, कहने वाला कैसा है। ये जो कह रहा है ज़ुबान से, इसके अंदर भी है कोई तसव्वुर, इसके अंदर भी इसका कोई कंसेप्ट है। तो जो कि आपने ये इस काबिल है जो इस किस्म की बातें करता है या चापलूसी कर रहा है चापलूसी कर रहा है। तो हमने अली को क्या समझा, एक ऐसा बादशाह, माज़अल्लाह एक ऐसा हुक्मरान कि उनके सामने जितनी चापलूसी करो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब अगर अली को कोई अल्लाह कहे तो अली खुश हो जाएंगे? अली को कोई अल्लाह कहे अली खुश हो जाएंगे? तो कितनी बड़ी बेहूदगी की बात है जो लोग ऐसे मिंबर से कहते हैं। और फिर सुनने वाला भी आगे मजमा शियों का होता है। तो जो है ना काबिल गौर बात, यानी अली को अल्लाह कहने से, जैसे अली को अल्लाह कहने से खुश नहीं होते अली, ऐसे ही अली को उनके मकाम से घटाने से भी वो खुश नहीं होते। अली का जो मर्तबा है वो उसी मर्तबे पे रहेंगे और उसी मर्तबे पे हैं। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, चापलूसी तो अली को बिल्कुल पसंद नहीं है। चापलूसी अली को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कि जब आए बेअत करने के लिए लोग अली के पास, दो आदमी आए बेअत करने के लिए। अली ने कहा दिल से बेअत कर रहे हो या खाली ज़बानी है? यानी मौला हम तो दिल से बेअत कर रहे हैं। तो जो कि आपने, और यही दिल से बेअत करने वाले सबसे पहले अली के खिलाफ लश्कर लेकर के निकले थे। जब वक्त आया तो सबसे पहले लश्कर लेकर के निकले अली के खिलाफ। अली ने पूछा जा कहाँ रहे हो? कहा हम उम्रा करने जा रहे हैं। कहा नहीं, उम्रा करने नहीं जा रहे हो तुम, मुझे पता तुम कहाँ जा रहे हो, फसाद बर्पा करने के लिए जा रहे हो। बता दिया था अली ने। तवज्जो की आपने। तो चापलूसी तो करने वाले बहुत थे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लेकिन अली को चापलूसी पसंद नहीं है। अली से लोगों ने कहा मौला अभी ये इब्तदाई दौर है आपकी खिलाफत का, चंद दिनों तक सब्र से काम लें, हौसले से काम लें, और कुछ लोगों को उनकी मसनद के ऊपर बाकी रहने दें, उनको ना छेड़ें। तवज्जो की आपने, सियासत का तकाजा ये है कि उनको ना छेड़ा जाए। जब वक्त आएगा हम अपनी हुकूमत की ये सुतून मजबूत कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है वो हम उनसे निपटेंगे। अली ने कहा कि नहीं,
मेरा काम हुकूमत करना नहीं है, मेरा काम हक दुनिया तक पहुंचाना है। हुकूमत वो हुकूमत जो हक के ऊपर कायम ना हो, वो हुकूमत किसी काबिल नहीं होती है। लिहाजा अली एक लम्हे के लिए भी किसी ऐसे आदमी को अपनी निगरानी में मसनद इक़्तिदार पर बाकी नहीं कर सकता है कि जिसकी गर्दन पर लोगों का हक मौजूद हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जोर से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अली ने क्यों नहीं बर्दाश्त किया? लोग यहाँ उसको बढ़ के चले जाते हैं ना, क्यों नहीं बर्दाश्त किया? अली ने सवाल ये पैदा होता, इसलिए नहीं बर्दाश्त किया कि वो हक पर नहीं थे, इसलिए नहीं बर्दाश्त किया कि वो हक के मुताबिक फैसला नहीं करते थे, इसलिए नहीं बर्दाश्त किया कि वो हक अदा नहीं करते थे, इसलिए नहीं बर्दाश्त किया कि वो हक खाते थे, ना हक खाते थे दूसरों का। तवज्जो किया आपने? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, तवज्जो किया आपने, किसी भी मसलक का ताल्लुक रखने वाला हो, अली कभी भी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसकी गर्दन पर किसी का हक मौजूद हो। नहीं समझ में आ रहा है? आप कहाँ गए हैं? कहाँ खोए हुए हैं भाई? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ सलवा में अगर किसी की गर्दन पर किसी का हक है तो वो भूल जाए अली को। तवज्जो किया आपने? भूल जाए। ऐसे आदमी को अली अपने सामने खड़े नहीं होने देंगे जिसकी गर्दन पर किसी का हक मौजूद हो। खूब अली अपने हक से ज्यादा दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली ने तो अपने हक के लिए कभी जंग की नहीं। जंग दो एक इशारे कर दूं आपको बता दूं, अली ने अपने हक के लिए कभी जंग नहीं की। तवज्जो की आपने? शब हिजरत रसूल ने कहा अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, तो अली ने क्या कहा? अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं बच जाऊंगा, ये काफिर मुझे कहीं मार तो नहीं डालेंगे। समझ में आया? अली ने ये कहा? मैं अली ने ये नहीं कहा। अली ने क्या कहा? कहा या रसूल अल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ मेरी जान बच जाएगी। कहा फिर कोई परवाह नहीं है, इतनी गहरी नींद सोऊंगा कि पूरी जिंदगी कभी नहीं सोया ऐसा। समझ में चुका अली को दुश्मन की परवाह ही नहीं। दुश्मन क्या क्या बिगाड़ सकता है अली का? जब रसूल ने कहा सो जाओ तो बात खत्म। ईमान तो इसको कहते हैं। रसूल ने कहा सो जाओ तो ईमान इसको कहते हैं कि पहले 1000 रकत नमाज पढ़ते थे, आज सो गए। तवज्जो किया आपने? वो 1000 रकत नमाज से ज़्यादा कीमती वो शब्द थी अली की, जिसमें अल्लाह की मर्जियाँ खरीद ली। तो अली अपने हक के लिए नहीं बोलते, दूसरे के हक के लिए बोलते हैं। या नहीं कहा मेरी जान बचेगी, बल्कि ये पूछा आपकी जान बचेगी? कहा जी हाँ हमारी जान बच जाएगी। तवज्जो किया आपने? ये एक मार्का। दूसरा मार्का खतरनाक तरीन मार्का, खतरनाक तरीन मार्का अली की ज़िंदगी का, जहाँ पर एक तरफ जो है वो कुल्ले कुफ्र था और दूसरी तरफ अली कुल्ले ईमान बन करके गए। रसूल ने नस दी अली को कि बरज़ल ईमानो कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही। समझ में आया? ये कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। कौन था? अमर इब्न अब्द, वो जंग खंदक में। तवज्जो किया आपने? जंग खंदक में जंग हुई, अली ने उसको पछाड़ दिया, उसने पहले वार किया, अली ने उस वार को सहा, फ़र्क़ अक़दस पे तलवार लगी। तवज्जो किया आपने? ज़ख्मी हुआ अली का सर। ज़ख्मी होने के बाद अब जब अली ने वार किया तो वह चारों खाने चित हो गया। अली उसके सीने पर सवार हुए कि इसका सर काटा जाए। एकदम उसने गुस्ताखी की। तवज्जो किया आपने? गुस्ताखी की और उसने लुआब दहन से अली की तरफ जो है अपना मुंह का नजस लुआब जो फेंक दिया। तवज्जो किया आपने? अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आया, सीने से उतर आए, सीने से उतर आए। कोई और होता तो और ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मारता कि तेरी ऐसी तैसी, तू गुस्ताखी करता है अली के साथ। कहा नहीं, मैं अपने लिए नहीं मार रहा हूँ इसको, मैं इसको अल्लाह के लिए मार रहा हूँ। तवज्जो किया आपने? अल्लाह के लिए, हुक्म अल्लाह है, रसूल का हुक्म है, इसलिए इसको मार रहा हूँ। मेरा गुस्सा उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तवज्जो किया आपने? तो अली उसका नाम नहीं है जो अपने हक के लिए लड़ता है। अली उसका नाम है कि जो हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ते रहे। तवज्जो किया आपने? दूसरों के हक के लिए।
तो आप क्या समझते हो, अगर हम किसी का हक खा के अली के सामने जाके हाजिर होंगे, मौला हमने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कसाइद पढ़े हैं, फ़ज़ाइल पढ़े हैं, वाह वाह किया, मजलिसों में बैठ करके मजलिसों में हाजिर होते रहें, और उसके बाद जो है वो पता नहीं कितना हक खा के आए, तो अली खुश हो जाएंगे देख करके? कहा तुझे किसने कहा था मजलिस में आने के लिए, जब तू किसी का हक तेरी गर्दन के ऊपर था? तुझे किसने कहा था मजलिस बर्पा करने के लिए, जब तेरी गर्दन के ऊपर किसी का हक था? समझो कि आपने, किसने कहा तुझे? इस मजलिस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसमें किसी का हक शामिल हो। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। तो पहले कंसेप्ट तो सही करो ना, कंसेप्ट सही करो मजलिस करने का। जब तक कंसेप्ट सही नहीं होगा मजलिस सही नहीं होगा। एक मजलिस भी अगर कामयाब हो जाए तो अज़ीज़ान गिरामी हम करबला वालों के साथ शामिल हो सकते हैं। कंसेप्ट ठीक करो पहले, कंसेप्ट नहीं ठीक कर रहे हम लोग, और हम लोग उस तरफ जा भी नहीं रहे हैं, उस तरफ बढ़ भी नहीं रहे हैं। तवज्जो की आपने, क्यों? शैतान है यो वसवसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। शैतान वसवसे, मैं अभी तकरीर करके जाऊँगा, पीछे से 10 तरह के तबसरे होना शुरू हो जाएंगे। मैं इन लोगों को कहते ऐसे कहते ही रहते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। इनको फ़ज़ाइल वगैरह तो पढ़ना आते नहीं इनको, आया समझना लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं वो इस तरह को। इनको अपनी कोई लालच होती है, कोई तमा होती है, जिसकी वजह से इस किस्म की बातें करते हैं, आया समझ में। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अब ठीक है चलो लालच या तमा ही है वो भी है, लेकिन बात तो हक़ है जो मैं कहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ। तो जो कि आपने, बात तो हक़ है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो हक़ बात है। पहले हमें अपना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक तस्फिया करना है, तज्जिया करना है, पाक करना है। तो जो कि आपने जब तस्फिया तज्जिया करके पाक कर लेंगे ऊपर से नीचे तक हमने आपको, तो उस वक्त जो है वो अगर हम मजलिस में बैठेंगे मौला अली की, तो मौला अली के नज़दीक काबिल कबूल होंगे। और वो क्या है तस्फिया तज्जिया? जाहिर सी बात है कि अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाना है ना। सुन रहे हो जवानों के, ऐसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बूढ़े हैं 2-4 हैं बेचारे, वो भी सर हिला रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाना है, अमीरुल मोमिनीन के सामने जाना है ना, तो किसी मोमिन की कदूरत दिल में रख के जाओगे तो अली मान लेंगे? कभी नहीं। मोमिन की कदूरत दिल में रखो और अली को खुश करो, अली खुश हो जाएंगे। वो अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन मोमिनों को बहुत चाहते हैं। तवज्जो की आपने। और हम मोमिनों की सबसे बड़ी बीमारी तो यही है ना, सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम ये कदूरत अपने दिल से नहीं जाने देते हैं। मोमिन के सिलसिले में जो कदूरत है इसको अपने दिल से नहीं जाने देते, कतई नहीं जाने देते हैं। और हम में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि हम आपस में एक दूसरे का हिसाब जो है वो इंतहाई शद्दोमद के साथ करते हैं, इंतहाई जोश व खरोश के साथ करते हैं, और बिल्कुल किसी को जो है वो छूट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चाहे वो अपना भाई हो, अपना रिश्तेदार हो, अपना करीबी हो, अपना बच्चा हो, अपना बाप हो, यहाँ तो कोई, यहाँ तो सारी हदें पारी हो चुकी हैं, तकरीबन कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। तवज्जो की आपने, हम उसको छूट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पूरा हिसाब करते हैं उसके साथ, पूरा हिसाब करते हैं। तवज्जो की आपने। तो क्या ऐसे लोग जो है वो बस में अली में बैठने के काबिल हैं? हम तो ये चाहते हैं कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हज़ारों गुनाहों को माफ़ करवा दें। तवक्को रखते हो या नहीं? मैं तो यही तवक्को रखता हूँ कि मेरे हज़ारों गुनाह जो हैं वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़ारों गलतियों को, हज़ारों कोताहियों को हमें ये उम्मीद है कि अली माफ़ करवा दें। समझ में आया? हमने हज़ारों हक तलफियाँ किसी की क्यों, फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि अली माफ़ करवा दें हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ हो या हक तलफियाँ जो कुछ भी हमने किया है। तो मुझे इंसाफ से ये बताओ, इसी मजलिस में बैठे हुए आप लोग, हम और आप कितने तैयार हैं कि दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दें, उसकी कोताहियों को माफ़ कर दें? उसने अगर कोई हक तलफी हमारी की है तो उसको माफ़ कर दें और उसको कबूल करें, उसको अपना भाई माने, उसको अपना बरादर माने, उसकी बात सुने और उसके साथ मिल कर के चलें, इत्तेफाक के साथ चलें, इत्तेहाद के साथ चलें, भाईचारे के साथ चलें। तवज्जो की आपने। हम में आप में कितने हैं ऐसे दिल वाले?
जो ऐसे दिल वाले हैं अली उनको कबूल कर सकते हैं। जिसके अंदर ये हौसला नहीं है वो अली के सामने हाजिर होने के काबिल नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि सदियां हो गई हैं हमको मजलिसें बर्पा करते हुए, लेकिन हमारे अंदर से वो खराबियां दूर नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से हम अली के करीब नहीं जा सके हैं और उस करबला में अपने इमाम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। नहीं समझ में आ रही बात? एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे इमाम की खिदमत में? पहले ये बताओ ना, इमाम की खिदमत में ऐसे पहुंचे ना? ऐसे तो नहीं पहुंचते जिस तरह से हम और आप, पर नहीं पहुंच पाए हैं, दूर है ना, हम और आप इमाम से दूर हैं। हमारा इमाम गायब या हम गायब हैं, दोनों में से एक बात है ना। इमाम हाजिर है मगर हम गायब हैं। हम इमाम के पास नहीं, हमें इमाम के पास होना चाहिए, हमें इमाम की बज़्म में होना चाहिए। तवज्जो की आपने? हम जब चाहे हमारा इमाम हमें दिखाई दे, जब चाहें अपने इमाम से बात करें, वो हमसे बात करें, जब चाहें उनसे मुलाकात करें, वो हमसे मुलाकात करें। अजीज़ों और दोस्तों, इमाम तो खुद मुश्ताक़ दीदार रहते हैं मोमिनों के, मोमिनों के दीदार के मुश्ताक़ रहते हैं हमेशा आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और इमाम ज़माना। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं मगर वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनका लक़ब मुंतज़र है, मुंतज़र, कि जिसका इंतज़ार किया जाता है, लेकिन साथ में उनका लक़ब मुंतज़िर भी है, जो इंतज़ार करता है। मुंतज़िर भी है, वो इंतज़ार करता है। समझ में आया? इंसाफ की बात है क्या? क्या ये इंसाफ की बात है? जवानों, एक बात में आप इस सवाल का जवाब दो ना मुझे। इमाम को किस तरीके से मानते हो, कैसे मानते हो इमाम को? हमें इमाम की बात मानना चाहिए या इमाम को हमारी बात मानना चाहिए? नहीं, बताओ ना, जवाब दो। हमें इमाम की बात मानना चाहिए या इमाम को हमारी बात मानना चाहिए? हमें इमाम की आरज़ू पूरी करना चाहिए या इमाम को हमारी आरज़ू पूरी करना चाहिए? तो हमें इमाम की आरज़ू पूरी करना होती है ना, इमाम की आरज़ू पूरी करना है या नहीं? तो अज़ीज़ान गिरामी, क्या ये इंसाफ की बात है कि हमें ज़िंदगी अरसा हो गया है, हम बुला रहे हैं अपने इमाम को कि मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए? ये इंसाफ है क्या? ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि मौला पुकार रहे हैं तो हम मौला की खिदमत में हाजिर हों, हम मौला को ढूंढने के लिए निकलें, वो इंसाफ है। पुकारते रहें सारी ज़िंदगी मौला को कि मौला आ जाइए, ये इंसाफ नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ज़्यादा बुलंद आवाज़ में एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप समझे? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है, हाकिम है, सरपरस्त है ईमान वालों का। अब आप बताओ, हम में आप में कितने ईमान वाले हैं? ईमान वाले हैं कहाँ बैठे हैं फिर? ईमान वाले कहाँ बैठे हैं भाई? अल्लाह ये कहता है जो भी ईमान वाला है उसको हम क्या करते हैं? तारीकियों से निकाल करके नूर में ले आते हैं, तारीकियों से निकाल करके नूर में ले आते हैं। यानी गैबत के दौर से निकाल करके ज़ुहूर के दौर में ले आते हैं, गैबत से निकाल के ज़ुहूर के दौर में ले आते हैं जो अहले ईमान है। तो जो कि आपने, और जो दौरे ज़ुहूर में नहीं है या दौरे हुजूर में नहीं है, समझ रहे हैं? नहीं, दौरे ज़ुहूर में नहीं है या दौरे हुजूर में नहीं है, जाहिर सी बात है कि वो तारीकी से नहीं निकला है। और अगर तारीकी से नहीं निकला है तो इसकी वजह क्या? उसके अंदर ईमान नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ईमान पैदा करें भाई, ईमान पैदा करें।
ईमान पैदा करें, बहुत ज़रूरी है। ईमान पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ईमान ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता है कहने से कि हम मोमिन हैं, ईमान थोड़ा ही आ जाता है दिल में। ईमान के में आगे बढ़ना पड़ता है। जब ईमान तो लफ्ज़ ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फ़स्ल, ये क्या है? ये क्लास में नाम लिखवाना है। जब हम क्लास में पहली क्लास में पहुँचे तो हमें यह पढ़ाया जाता है कि तुम ये पढ़ो। जैसे अभी पिछले दिनों आपने एक क्लिप देखी होगी, शहनशाह साहब ने एक सुन्नी को शिया बनाया मिंबर से। सुना आपने क्लिप देखी आप लोगों ने? पाकिस्तान के शहनशाह साहब ने तो उन्होंने कलमा पढ़ाया, यही कलमा पढ़ा के बस शिया हो गया, बात खत्म। समझा क्या हुआ? पूरे का पूरा पक्का शिया बन गया। या अभी नाम लिखवाया क्लास में, भाई अभी तो सिर्फ कलमा पढ़ा है ना, अभी थोड़ा आगे बढ़ना है। दूसरी क्लास में जाना है, तीसरी क्लास में जाना है, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्लास में जाना है, तब जाके कहीं सलमान बनेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। तो बस 10वीं क्लास तक नहीं पहुंचे, 10वीं फेल है। फेल भी होते चलो कोई बात नहीं, 9वीं तो पास होते, तो 10वीं फेल भी नहीं है। तो सलमान ही नहीं बने तो मुसलमान कहाँ से बन जाएंगे? मुसलमान भी नहीं, बस सलमान नहीं बना तो मुसलमान ही नहीं है, इसका मतलब ये। तवज्जो की आपने, आगे बढ़ना ज़रूरी है। वहाँ तक पहुँचना, पहले सलमान तक पहुँचोगे फिर मौला तक पहुँचोगे। आगे वो अभी तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो आगे बढ़ना है। कलमा पढ़ने से काफ़ी हो गया सारा। तो कलमा पढ़ के आप मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान बन गए। अलीयुन वलीयुल्लाह व वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फ़स्ल, मोमिन बन गए। समझ आ गया? यानी कबूल किया कि हम ईमान की क्लास में दाखिल हुए हैं और इस सिलसिले को ले करके आगे बढ़ेंगे। मतलब ये है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने का मतलब यह है कि हमने इस्लाम की क्लास में दाखिला लिया है, इस सिलसिलों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो उस सिलसिलों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो उनको ईमान की क्लास में आना पड़ेगा। तो जो कि आपने इस्लाम की क्लास अबूर करके ईमान की क्लास में आना पड़ेगा। और जब ईमान की क्लास में आएंगे तो यह मसला मुकम्मल तो नहीं हो जाता है, अब ईमान की क्लास से आगे बढ़ना शुरू होना है। ये तो पहली क्लास है, अब इसके बाद आगे बढ़ना शुरू होना है। तो जो कि आपने, तो कम से कम जो डिग्री है वो 10वीं तक तो जाना चाहिए, कम से कम 10वीं तक जाना चाहिए। अगर कोई 10वीं तक नहीं पहुंचा है तो जाहिर सी बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुसलमान और मोमिन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है मोमिन नहीं हुआ है। तवज्जो की आपने। तो हम, हाँ, ईमान अगर हमने कबूल किया है तो क्या तारीकी से निकल आए हैं? क्या जुल्मात से खारिज हो गए हैं? नूर के हिसार में आ गए हैं? और जब नूर के हिसार में कोई आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? नूर में आ गया है, अब तारीकी नहीं है। अब कोई भी नूरानी चीज़ इससे मख्फी नहीं रह सकती है। जब एक आदमी नूर में आया है तो कोई नूर इससे मख्फी नहीं रहेगा। तो नूर नूर के साथ सिनखियत रखता है ना। जब हम नूर में आ गए तो कभी मौला हमारा हमसे गायब नहीं हो सकता है, कभी मौला हमारा हमसे दूर नहीं हो सकता है, कभी मौला हमारी नज़रों से ओझल नहीं हो सकता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहाँ जवान बैठे हैं जो ये फ़ज़ाइली वाली बातें पढ़ रहा हूँ मैं यार, ये तो कोई और बात तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं ख्याल। हाँ, इनको फ़ज़ाइल नहीं मानते आप? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस सवाल का जवाब नहीं यहाँ जितने लोग बैठे हैं। कायनात में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है कि जिसकी तरफ हमें हमेशा मुतवज्जे रहना चाहिए? सबसे अच्छी चीज़ इस कायनात में, जिसका ध्यान कभी दिलो दिमाग से बाहर नहीं होना चाहिए। कभी भी एक लम्हे के लिए भी अगर ध्यान इधर उधर गया तो मालूम है कि क्या हो गया? राब्ता कट गया बीच में, नेटवर्क गया तो राब्ता कट गया बीच में। और जब राब्ता कट जाता है तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। समझ में आया? बहुत कुछ मिस हो जाता है। एक लम्हे के लिए भी हमारा राब्ता जो है वो इमाम से मुनक़ता नहीं होना चाहिए, एक लम्हे के लिए भी। और वो कैसे लोग हैं? वो वही लोग हैं, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, वो अहले ईमान लोग हैं कि जिनका वली अल्लाह है। वो उन्हें तारीकी से निकाल करके
नूर में ले आता है, नूर में ला के रखता है। और जब नूर में आएगा इंसान तो जाहिर सी बात है कि जुल्मत ख़त्म हो गई है। अब इसका राब्ता कभी नूर से मुनक़ता नहीं हो सकता है, सिनखियत पैदा हो गई ना। अब नूर से इसका राबता जो है वो कभी मुनक़ता नहीं हो सकता है। और अज़ीज़ान गिरामी, नूर और नूर में आपस में कोई दूरी नहीं होती है जी। नूर और नूर में कोई फासला नहीं रह जाता है। ज़मानी फासले ख़त्म हो जाते हैं, मकानी फासले ख़त्म हो जाते हैं। जब आदमी नूर के साथ जुड़ जाए और नूर में आ जाए, तवज्जो की आपने, तो सारे फासले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ उसका इमाम होता है और बस, और कोई उसके सामने नहीं होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन अजीज़ वापस हम थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा और ज़मीन पे ले आऊँ। ये जो बात मुझे अर्ज़ करनी है वो ये है कि इसके लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। समझ में आया? इसके लिए जो हम जिन चीज़ों को समझते नहीं, इनकी कोई वो वैल्यू नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, नहीं, ये करना पड़ेगा। और क्या क्या करना पड़ेगा? यहाँ नौजवान बैठे, क्या क्या करना पड़ेगा? 5 उसूल दीन है, 10 फुरूए दीन है, यह चीज़ें, और कुछ इस्लामी अखलाकियात, 3 चीज़ें होती हैं बस। इनके बाद आदमी दीनदार बनता है, इनके बगैर कोई दीनदार नहीं बनता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ गर्मी है तो इसलिए लोगों को जल्दी नींद आ जाती है ना। अब नींद आती है तो देखने वाला डिस्टर्ब होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 5 उसूल दीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं? 10 फुरूए दीन किसके लिए हैं? उसूल दीन कौन कौन से हैं? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत उसूल दीन है। फुरूए दीन कौन कौन से है? नमाज, रोज़ा, जोर जोर से बोलो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नमाज, रोज़ा, हज, हाँ, ज़कात, खुम्स। खुमस नहीं है, कुछ लोग हुमस बोलते हैं, हुमस। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं अक्सर देखता हूँ व्हाट्सएप पे जो लिखते हैं ना कुछ लोग, जिनकी खे दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे हमारे इलाके में जो खे लोगों की सही नहीं है, खे नहीं निकाल पाते, खे को हे बोलते हैं लोग। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि वो खुसूसी को लिखते हैं इंग्लिश में, खुसूसी है ना, खुसूसी को इंग्लिश में लिखते हैं HUSOOSI, हुसूसी। बाबा ये खुसूसी है यार, इसको हुसूसी ना लिखो, समझ आया? और खुम्स को क्या लिखते हैं? HUMS, खुम्स लिखते हैं। बाबा ये KHUMS है, खुम्स है, खुम्स। तो जो क्या है, तो 5वें खुम्स है। छठा क्या है? जिहाद। 7वें नेकी की हिदायत करना। 8वें बुराई से रोकना। 9वें तो अल्लाह, खुदा, रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना। और 10वें तबर्रा, खुदा, रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों से नफरत करना। ये 10 फुरूए दीन है ना, 5 उसूल दीन, 10 फुरूए दीन। तवज्जो की आपने? जो शख्स इनके ऊपर अमल पैरा है सिद्क़े दिल के साथ, तवज्जो की आपने, सारी चीज़ों को अपनाए हुआ है सिद्क़े दिल के साथ, वो इस रास्ते के ऊपर है इंशाअल्लाह। और उसकी उम्मीद की जा सकती है कि किसी दिन इस नूरानी माहौल का इसके ऊपर असर हो जाएगा, किसी दिन हो जाएगा। और अगर इस रास्ते के ऊपर नहीं है तो असन तवक्को ही ना रखे, वो जुल्मत से नहीं निकला है। जब जुल्मत से नहीं निकला है अजीज़ान गिरामी, तो नूर में आया ही नहीं है। जब नूर में आया ही नहीं है तो भूल जाए अली को, भूल जाए इमाम ज़माना को, भूल जाए खुदा को, भूल जाए जन्नत को, भूल जाए हूरों को। समझ में आया? भूल जाए बाबा, कुछ भी नसीब नहीं होने वाला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये खुमस का हुमस बना करके बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकते हो। समझ में आया? हाँ, उसको खुमसी रखो और वो अदा करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। अगर किसी ने खुम्स नहीं दिया है
चूँकि हमारा माशरा यहाँ का जो है इसके ऊपर खुम्स वाजिब है, ज़कात बहुत कम लोगों के ऊपर है। ये इधर सलवा वगैरह में जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, इनके पास गल्ला होता होगा गेहूँ वगैरह, अगर 20-21 मन से ज़्यादा हो जाए तो ज़कात वाजिब होता है। तो जो कि आपने, अगर इससे ज़्यादा लोगों के पास गेहूँ होती है तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब है। या कुछ लोग जो अगर इतनी कमा लें उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। तो जो कि आपने, या खजूरें मसलन इतनी कमा लें उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। या भेड़ बकरियां किसी के पास इतनी हो जो निसाब तक पहुँचे तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब है। लेकिन वो तकरीबन अक्सर और बेशतर जो है वो 99% मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा लोग हैं कि जिनके ऊपर ज़कात तकरीबन नहीं है, बहुत कम लोग। लेकिन खुम्स हर एक पर वाजिब है। जो शख्स भी कमाता है उसके ऊपर खुम्स वाजिब है। तो जो कि आपने, कमाता है जो शख्स उसके ऊपर खुम्स वाजिब है। उसे साल में एक दिन हिसाब करना पड़ेगा अपना, हिसाब करके जो बचत आएगी उसका खुम्स उसको देना पड़ेगा। कोई लोन का बहाना नहीं चलेगा, कोई कर्ज का बहाना जो है वो नहीं चलेगा, कोई बहाना काबिल कबूल नहीं होगा। लोन का सिस्टम अपना है, वो आता है जाता है, आप लेते हो तनख्वाह से करता है, जो बाकी आपके पास बचता है उसमें से हिसाब होगा। उसका हिसाब करते हो, खुम्स का हिसाब करते हो। जब खुम्स का हिसाब नहीं करते तो फिर बचेंगे कैसे? ना लिबास पाक है, ना मकान पाक है, ना पानी पाक है, ना ज़बान पाक है, कुछ भी पाक नहीं है। तो जब कुछ भी पाक नहीं है तो ज़िक्र करो तो भी बेफ़ायदा, नमाज पढ़ो तो भी बेफ़ायदा, कुरान की तिलावत करो तो भी बेफ़ायदा, सदका और खैरात करो तो भी बेफ़ायदा, हज करके आ जाओ तो भी बेफ़ायदा। समझ में, कुछ भी कर लो बेफ़ायदा है, बेफ़ायदा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सहम इमाम और सहम सादात उसमें मिला हुआ है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। तो वक्त है भाई, आप भी हिसाब कर लो। कब्र में जाने से 2 दिन पहले अगर कोई हिसाब कर ले तभी इंशाल्लाह उम्मीदें बख्शा जाएगा, उम्मीदें बच जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है फिर कोई तवक्को नहीं रखना भाई। ये मजाक नहीं है, दीन है, दीन दीन मजाक नहीं है। और यहाँ तो लोग बेचारे जो है बेचारे इतने गरीब हैं कि भाई जाहिर सी बात 2-2 लाख, 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो है वो मिल जाता है। बाद लोगों को 50 लाख भी मिल जाता है रिटायर होने के बाद। बाबा रिटायर होने के बाद तो निकाल दो, कम से कम इतना पैसा मिल गया इसमें से निकाल दो, क्या बचेगा क्या हमारे पास? गरीब हो जाएंगे। कहते बचेगा क्या, बस देना कितना है? 20% देना है, 80% बच गया। तो 20% दे दें, बाकी सिर्फ 80% बचता है। समझ में आया? बाकी कितना बचा? सिर्फ 80%। 20% दे दो, बाकी क्या बचा? नहीं, कोई किसी को माफ़ी नहीं है इससे। माल इमाम दोगे तो उसके बदले में पाओगे ना, माल इमाम दोगे उसके बदले में पाओगे। आजमाइश है, इम्तिहान है, इम्तिहान है बाबा, इम्तिहान है तुम्हारा। इस हाथ दो उस हाथ लो, देना किसको है? जाहिर सी बात है लोगों का हक़ है, सादात का हक़ है, इमाम का हक़ है। इमाम के कारोबार हैं दुनिया में, इमाम का काम चल रहा है दुनिया में, इमाम का निज़ाम है दुनिया में, इमाम का सिस्टम है दुनिया में, इमाम की हुकूमत है दुनिया में। तो जो कि आपने, इमाम के इदारे हैं दुनिया में, इमाम के मदारिस हैं दुनिया में, इमाम के मकातिब हैं दुनिया में, इमाम के अखराजात हैं इमाम के दुनिया में। तो इमाम आपका 80% तो नहीं मांग रहे ना, अपना 20% मांग रहे हैं, उसमें से भी 10% है, बाकी 10% आपको दे रहे हैं, फिर भी उसमें से भी 10% आपका। समझ में आया? तो क्या दे रहे हैं इमाम को? अगर कोई इतना देने के लिए तैयार नहीं है और बड़ी बड़ी वो छोड़ता है इधर से उधर के मैं बहुत बड़ा वो तीसमार खान हूँ, तो तुम कैसे तीसमार खान हो? तुम हिसाब ही नहीं करते, इमाम का पैसे नहीं देते हो, हक़ नहीं इमाम का दे रहे हो, और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि इन्होंने हक़ गस्ब किया था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसको छोड़ो, ये हकीकत है जाने के नाम, इसमें कोई मजाक की बात नहीं। आज से अपना हिसाब करो, पाक करो अपना हिसाब। नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धोखे में लोग आपको धोखे में रखते हैं। और मैं इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि देखिए, किसी भी मौलवी की बात यहाँ पर आपके लिए हुज्जत नहीं है मेरे अलावा। किसके अलावा? मेरे अलावा। क्यों भाई? मैं आपके इलाके का हूँ, मेरा हश्र नशर आपके साथ है, मेरा उठना बैठना आपके साथ है, हमारे रस्में बाजियाँ आपके साथ हैं,
समझ में आया नहीं? जनाजों पर आना जाना, मैयतों पर आना जाना, ख़त्मों में आना जाना, मजलिसों में आना जाना, रिश्तेदारियाँ वगैरह नातेदारियाँ आपके साथ हैं। यहाँ कितने लोग मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं? हाँ, मुझे नहीं याद है, बच्चों को याद होगा मुझे, इंशाल्लाह माँ बाप ने उनको बताया होगा कि ये मौलवी हमारा दूर का रिश्तेदार है या नज़दीक का रिश्तेदार है। समझ में आया नहीं? तो जाहिर सी बात है फिर वो बाहर का जो आता है वो आपके लिए जवाबदेह नहीं है। तवज्जो की आप हज़रात में, मैं जवाबदेह हूँ और आप मेरे बारे में जवाबदेह हो। दोनों एक हक छुपाऊंगा तो मेरी पकड़ होगी क़यामत के दिन। अगर आप हक अदा नहीं करोगे तो आपकी पकड़ होगी क़यामत के दिन। समझ में आया? तो मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की, कभी भी परवाह नहीं रहती है। मैं आप लोगों को सबको टो चुका हूँ अच्छे तरीके से। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी 1 घंटा हुआ है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे सामने यहाँ पे मेरे सामने कोई यहाँ बुकरात बनने की कोशिश ना करे इलाके में। समझ में आया? मैं सबको जानता हूँ एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक। किसी की बुकरातियत मेरे सामने नहीं चलने वाली है बिल्कुल कतन। कोई इधर उधर से आकर के फतवे ये वो दूसरा तीसरा यहाँ आकर के मेरे सामने पेश करे, वो नहीं चलने वाले हैं। किसी का कुछ यहाँ नहीं चलने वाला है। तो जो कि आपने वो बहुत बड़ा था, आखिर उसने ये कह दिया वो बड़े होगा अपने घर में होगा, तो इस्माइल खान को अपने घर में होगा। वो जवाबदेह होगा अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने इलाके के लोगों के बारे में जवाबदेह होगा। तो जो कि आपने यहाँ के लिए वो जवाबदेह नहीं है, ना आप उसके लिए जवाबदेह हो। वो आपको कुछ नहीं बना सकता है। सुनो, मज़े करो तकरीरें सुन के, लेकिन अमल करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। हश्र और नश्र मेरा और आपका एक साथ होगा, जैसा कि कुरान मजीद में बयान हुआ है। अभी उसकी फुर्सत नहीं है तशरीह करने की, कई मकामात पर मैं तशरीह कर चुका हूँ। यूट्यूब पर जो है वो हमारी तकरीरें भी सुन लिया करें कभी, उसमें ज़्यादा नुक्ते नहीं होते हैं लेकिन काम की बातें बहुत होती हैं। उसको भी देख लिया करें कभी यूट्यूब पर इंशाल्लाह। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह जो भी है उसमें है ना। चैनल पूरा बच्चों ने बनाया हुआ है, मुझे तो पता नहीं है, तो जो कि आपने खुद नहीं देखता क्या है उसमें, लेकिन आप देखा करें और कभी सुन लिया करें। चूँकि कोई मजमून ऐसा नहीं है जिसको मैं टच नहीं करता, कोई मजमून ऐसा नहीं जिसको मैं टच नहीं करता, और इंशाल्लाह मैं उसका हक अदा करता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा अथॉरिटी हूँ उसके ऊपर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जो ही ना समझ लें कि आप मुझे वहाँ एक किसी मर्ज़े तकलीद का हवाला दे के डराओगे या किसी बड़े जाकिर का हवाला दे के डराओगे, तो जो कि आपने वो हवाले शवाले यहाँ नहीं चलने वाले हैं। हमारा एक निज़ाम है, हमारा एक सिस्टम है। हम किसी के पैरोकार हैं, हम किसी के मुक़ल्लिद हैं, हम किसी रहबर को मानते हैं, किसी रहनुमा को मानते हैं। तो जो कि आपने हम उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा चलते रहेंगे। और वही सीधा रास्ता को मजलिसें पढ़वाते हो उससे ठीक है, अच्छा है, आप पढ़वा लिया करो, लेकिन इससे आपकी तकलीफ़ शरई पूरी नहीं होती है, इससे आपकी ज़िम्मेदारी अदा नहीं होती है। तो जो कर रहे हैं आप हज़रात, आपकी हिदायत के लिए आपकी बस्ती में आपके दरमियान में से मौलवी होना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? यानी बाहर से किराए पर ला करके मौलवी वो काम नहीं कर सकता है जो बस्ती में पैदा होने वाला मौलवी कर सकता है। पैगंबर की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या थी? सबसे बड़ी खुसूसियत वो ये थी कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, उनमें से अल्लाह ने उसको रसूल बना करके भेजा। अगर उनमें से ना होता तो अबू तालिब जैसा हामी नहीं मिल सकता था। समझ में आया आप हज़रात की? अबू तालिब जैसा हामी नहीं मिल सकता था, उनमें से था। तुम्हारी बस्ती में से तुम्हारे लिए जब मौलवी बनेगा तो सही मानों में तुम्हारी हिदायत करेगा, तो जो कि आपने तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तुम्हें उसका दर्द होगा, उसे तुम्हारा दर्द होगा, तुम्हें उसकी फिक्र होगी, उसे तुम्हारी फिक्र होगी। वो कभी तुम्हें गलत रास्ते के ऊपर नहीं ले जाएगा। लेकिन बाहर वालों को क्या परेशानी है यार?
मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं किसी की बुराई करता। आए दो, उनको पैसे दो, आए मजलिस पढ़े चले जाएं, हो सकता है आपको सवाब भी मिल जाए, हो सकता है मिल जाए सवाब, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, यकीन नहीं है कि इस तरह की चीज़ों का सवाब मिलता है, तवज्जो की आपने। लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है हमारा और आपका, नहीं है जिम्मेदार। भाई अकल कह रही है, नहीं वो नहीं जिम्मेदार है, उसको मजलिस पढ़ने चले जाना है। आपके बखेड़ों से मेरे बखेड़ों से क्या लेना देना है? यहाँ के जो झंझट है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो मजबूरियाँ, यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, उनसे किसी का क्या लेना देना है? ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। जो आपका मौलवी होगा उसे मालूम होगा, जो आपकी बस्ती का है उसे मालूम होगा। मुझे पता है ना कि इनमें से कौन जो है वो सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन पूरी बात कर रहा है, कौन छुपा रहा है, मुझे मालूम है ना। हमें मालूम है अंदर की बात हम जानते हैं, वो भी अंदर की बात जानता होगा, तो वही सही मानों में हिदायत भी कर पाएगा ना। तो जो कि आपने अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए ज़रूरी है आपकी बस्ती में से आपके लिए हादी होना चाहिए, आपके लिए रहनुमा होना चाहिए, आपको और हमें सीधे रास्ते पर लगाने वाला खुद हमारे दरमियान में से जब तक नहीं होगा उस वक्त तक अज़ीज़ान गिरामी हमारी और आपकी हिदायत नहीं हो सकती है। लिहाजा आप इसको लाइटली लेते हो। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत, अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान लाए हैं। उनको क्या करता है, आप जवानों के लिए, बच्चों के लिए जुमला, उनको क्या करता है परवरदिगार आलम? उनको तारीकी से निकाल करके नूर में ले जाता है, गुमराही से निकाल के हिदायत में ले जाता है, यानी घरों से निकाल के मदरसे में ले जाता है। सुन रहे हैं आप हज़रात? एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मदरसे में ले जाता है ना, ये है मिसदाक उसका या नहीं? मदरसा खूब जाहिर सी बात है मरकज़ नूर है, मरकज़ इल्म है, तो मरकज़ नूर है। अल इल्म नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, इल्म नूर है, अल्लाह इसको जिसके दिल में चाहे डाल देता है। तो मदरसा जो है मरकज़ नूर है, और अल्लाह अहले ईमान का वली है, वो उन्हें तारीकियों से निकाल करके नूर में ले जाता है, मदरसे में ले जाता है। वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो काफिर हो गए, जिन्होंने इनकार किया, इन चीज़ों को तस्लीम नहीं किया, औलियाहुमुत ताग़ूत, उनके औलिया शैतान हैं, युख़रिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो उधर से निकाल करके फिर तारीकियों में ले आते हैं। ये कशमकश तो चल ही रही है ना, ये कशमकश जो है वो चल ही रही है। अल्लाह इधर से निकाल के उधर ले जाता है, शैतान उधर से निकाल के वापस घर में पहुंचा देता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबा एक इंसाफ से एक बात, तो यार ऐसा मशवरा देने वाला कौन हो सकता है जो एक तालिब इल्म से कहे यार तू क्या करता है, इसको छोड़ छाड़ इधर आ, बिल्ला वजह तो अपना वक्त बर्बाद कर। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? उसको शैतान नहीं कहते हैं। तो आप शैतान पहचानो ना, शैतान को पहचानो, आपको पता चल जाएगा। जो ये मशवरा आपको देता है कि इधर छोड़ो, इधर को क्या करना है, चलो उधर तुम्हारी कोई ऑफिसर बनो, कोई कुछ बनो, कोई कुछ बनो, तवज्जो किया आपने, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। वो नूर से निकाल के जुल्मत में ले जाता है। तो हमें ऐसे लोगों को भी तो पहचानना ज़रूरी है, ऐसे लोगों की शनाख्त जो है वो ज़रूरी है। अगर आप लोग जो है वो ज़माने के यजीद को नहीं पहचानोगे तो हुसैनी किरदार अदा नहीं कर सकते हो। ज़माने के यजीद को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अज़ीज़ान गिरामी। लिहाजा इन बातों का ध्यान रखें। जो मैंने नौजवानों की खिदमत में बातें अर्ज़ की हैं, ये दर्द दिल है, इसे आप मजाक और मामूली न समझें। पहले अपना हिसाब करें, हिसाब पाक करो, उसके बाद आओ मैदान में, तो कुछ काबिल कबूल होगा रफ्ता रफ्ता। पहले आप बालिग, हर बालिग आकिल कमाने वाले के ऊपर जो माली हुकूक हैं उनको अदा करो। संजीदगी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना घर का माहौल पाक नहीं होगा, ज़मीन पाक नहीं होगी, मकान पाक नहीं होगा, लिबास पाक नहीं होगा, पानी पाक नहीं होगा, ज़बान पाक नहीं होगी, तो कुछ भी कबूल नहीं होगा, कुछ भी कबूल नहीं होगा। ये इत्माम हुज्जत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मानना या ना मानना आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम पहुंचा देना है। और खुदा ने कहा ए रसूल तुम्हारी जिम्मेदारी पहुंचा देना है, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर थानेदार नहीं हो।
थानेदारी हम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम पहुंचाना है। आप अमल करोगे तो फ़ायदा होगा और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, इन क्लासों में आगे बढ़ेंगे और फिर एक दिन सलमान तक ज़रूर पहुंचेंगे। समझ में आया? सलमान तक ज़रूर, करबला पहुंचेंगे। जब करबला पहुंचेंगे तो हमें एहसास होगा वाकई मानों में कि करबला में क्या हुआ था। अभी तो हमें एहसास नहीं है, हमारे अंदर वो कंसेप्ट नहीं है, वो चीज़ हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाती है, इसलिए कि हम जो है वो बेतुके मसाइल के पीछे उलझ जाते हैं। बेतुके मसाइल हमारे अंदर, अगर करबला में होते तो हम ये बेतुकी चीज़ों के पीछे ना उलझते। बेतुकी क्या क्या है, मसलन अज़ादारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बेतुकी हैं। या आज इसकी मजलिस हो रही है तो कल उसकी हो रही है, तो परसों उसकी हो रही है, तो ये इस पार्टी की है तो वो उस पार्टी की है, या इस अंजुमन की है वो उस अंजुमन की है। अब जब करबला में है तो कौन सी पार्टी और कौन सी अंजुमन और कौन सी मेर तेर है, सब हम करबला में हैं, सब हम करबला में हैं। तो फिर ये कंसेप्ट जो है वो नहीं आना चाहिए ना। तो जहाँ जहाँ ये कंसेप्ट आता है, मालूम है वो इमाम हुसैन की मजलिस नहीं करते हैं, वो यजीद की मजलिस करते हैं। किसकी मजलिस करते हैं? यजीद की मजलिस। हैं लोग ऐसे दुनिया में, ये इसी इलाके में लोग दुनिया में। तो हमें इससे नहीं पढ़वाना है जी, हमें उससे पढ़वाना है। तो इससे क्यों नहीं पढ़वाना है, इसका क्या कसूर है? क्या ये हमारी बात नहीं मानता है? हमारी बात है, ये हमारी बात नहीं मानता है ना? क्या मतलब है इसका? बाबा ये करबला में है या ये यजीद के पास खड़ा है? ये इमाम हुसैन के पास नहीं है, ये यजीद के पास खड़ा। वरना क्या, ये बच्चे जिसने नोहा पढ़ा माशाल्लाह, उसी पर मजलिस ख़त्म। मजलिस इस बच्चे के नोहे के ऊपर ख़त्म थी, बस। इसको कहते हैं खुलूस के साथ मजलिस पढ़ना। और मजलिस इमाम हुसैन की ऐसी मजलिस इमाम हुसैन को कबूल है। उसमें ये रियाकारी, ये दिखावा, ये मेर तेर, ये वो दूसरा तीसरा ऊंच नीच, ये तबर्रुक, ये गोश्त और ये गुश्ताबे और इस किस्म की चीज़ें, ये नहीं होती। सादगी, ईमानदारी, खुलूस के साथ, आया समझ में, सिद्क़ दिल के साथ, और अपने आप को हुसैन की राह में रखते हुए और करबला में महसूस करते हुए जब मजलिस करेगा, वाक़ई उसकी मजलिस जो है वो कामयाब है, वाक़ई उसकी मजलिस कामयाब है। या ये ना सोचा करो कि हम वहाँ मजलिस में नहीं जा सकते तो हम अपनी मजलिस बर्पा करेंगे। ये हमने कभी, मैंने, आप खुदा गवाह, मैंने कभी ये हिसाब नहीं लगाया, कभी भी ये हिसाब नहीं लगाया। मैं अगर कहीं तो उसमें मुझे बहुत खलता है, मुझे बहुत खलता है, लेकिन वजूहात कुछ दूसरी होती हैं। ये वजह नहीं होती है कि मेरा उसमें क्या होगा, तवज्जो किया आपने ना। मैं अब मेरा नुकसान होता है अगर मैं कहीं पर नहीं जाता हूँ, मेरा फ़ायदा नहीं होता, आप यकीन मानो, लेकिन मैं अपना नुकसान बर्दाश्त करता हूँ। और इसलिए बर्दाश्त करता हूँ ताकि कौम जो है वो तकसीम ना हो, कौम तकसीम ना हो। लोग ऐसे मौजूद हैं इस कौम को बांटना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं, और ये कोशिश एक अरसे से जो है वो चली आ रही है। आज की बात, जब से मैंने मदरसा खोला हुसैन आला में, उस वक्त से ये कोशिशें थी कि तकसीम कर दिया जाए, पार्टियां बना दी जाएं, ये मौलवी मुख्तार की पार्टी, ये उसकी पार्टी, वो उसकी पार्टी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मौलवी मुख्तार की कोई पार्टी नहीं है, और जितने भी हैं सब मौलवी मुख्तार के हैं। समझ में आया? मौलवी मुख्तार की कोई पार्टी नहीं है, और कोई घर ऐसा नहीं है मौलवी मुख्तार के लिए जो शजरा ममनुआ हो जिसमें वो दाखिल ना हो सकता। कोई घर ऐसा, कोई घर ऐसा नहीं है पूरे इलाके में, इंशाल्लाह, खुदा का शुक्र है। तवज्जो किया, हम पहुँच नहीं पाते वो अलग बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप, लिहाजा ये जब तक ये वो बात नहीं आएगी तब तक हमारी अज़ादारी करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसी वजह से हम नाकाम में बहुत पीछे हैं अज़ादारी के मैदान में। लिहाजा जो दोस्तों, आप जवान हो, अब कोशिश करो। जवान हमेशा, जवानों का काम होता है कोशिश करना, और कोशिश के लिए मेहनत की ज़रूरत है, रियाजत की ज़रूरत है। रियाजत क्या है? और बैठ के सिर्फ हुसैन के बारे में सोचो, सिर्फ अज़ादारी को ठीक करने के बारे में सोचो, सिर्फ माशरे और माहौल से गंदगी को दूर करने के बारे में सोचो। ऐसे में हिम्मत पैदा करो अपने अंदर, हौसला पैदा करो अपने अंदर, इल्म के साथ जुड़ो, उलमा के साथ जुड़ो, मदारिस के साथ जुड़ो। पढ़ बेलना पड़े हैं मुझे जो मदरसे में रह करके कुछ इतने बच्चे जो है वो आपकी कौम के तरबियत पा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कितने पापड़ बेलना पड़े हैं ये खुदा जानता है, या ज़माने का इमाम जानता है। कितनी बार मुझे जो है वो इन लोगों के बच्चों के वालिदैन के साथ फ़ोन पर रब्ते करना पड़ते हैं, लड़ाई करना पड़ती है, डांटना पड़ता है, उनकी सुनना पड़ती है। तवज्जो की आपने, कितना कुछ करके यहाँ तक इस स्टेज के ऊपर पहुँचाया, ये वही जानता है। अगर मैं किसी दूसरी लाइन में होता तो ये काम नहीं हो सकता था। पार्टीबाजी अच्छी जानता हूँ मैं, सियासत बहुत अच्छी जानता हूँ मैं,
तवज्जो किया आप हजरात ने। और बाकी भी मेरी पार्टी आपने भी बहुत मजबूत है, कोई इस चक्कर में ना रहे। यहीं पर सलवा में भी मेरी पार्टी मजबूत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले को। कोई वो कुछ लोग ये सोचते होंगे शायद इसको कोई पूछने वाला, ये गलत सोचते हैं बाबा। मैं मनाता नहीं, पार्टी है मुझे पता है मेरी पार्टी बहुत है, मैं बनाता नहीं, अपने जवानों को इधर उलझाता नहीं हूँ मैं इन चीज़ों में। कौम सारी एक ही है, कौम सारी को एक रखो तो जो कि आपने। और ये मेरे तैर ऊँच नीच जो है ख़त्म करो और हिदायत सीधे रास्ते पर लाओ बच्चों को, सीधे रास्ते पर, हक के रास्ते पर लेके आओ सबको। हम सब एक है, हमें सीधे रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, ताकि जब हमारे अंदर किरदार बुलंद होगा तो दुनिया खुद हमारे किरदार को देख के नीयत का प्रचार होगा। तो जो कि आपने। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ दी है करबला के मैदान से, उसका हक अदा होगा, उसका हक अदा होगा। हमें उसका हक अदा करना है। इमाम हुसैन की फरियाद है